हेलो टेकियंस, दिस इज कुंवर एंड वेलकम टू द टेकी लैब। आज है हमारा लेक्चर नंबर 23 एंड आज हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर रेडी फॉर दैट। अब जिन्होंने रिफ्रैक्शन अच्छे से रिवाइज नहीं किया है, आज हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है वो अच्छे से पॉलिश होंगे। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो कहता कि अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से जो है समझो। इतना तो पता है कि ठीक है, अगर ये आपके पास वाटर है, ठीक है, और ये आपके पास एयर है। अब बोल रहा है कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो ऑब्लिकली आ रही है। ठीक है, अगर वो बोलता नॉर्मली देन वो इस डॉटेड लाइन पर आती। ठीक है, ऑब्लिकली आ रही है मतलब टेढ़ी आ रही है ऐसे। ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट लाइट। अब वो बोल रहा है कि डज द लाइट रे बेंड, अब जब वो पानी में चली गई तब लाइट जो है उसने कौन सा पाथ कवर किया एंड क्यों किया? वो नॉर्मल की तरफ बेंड हुई या नॉर्मल से दूर बेंड हुई? अब देखो एयर टू वाटर का जो सीन है वो क्या है, रेयर टू डेंसर का सीन है। रेयर टू डेंसर केस में हमेशा एंड हमेशा जो रे है दैट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, सो दिस इज द पाथ। ठीक है, जो हमारी रे है वो ये पाथ कवर करेगी। अब उसका कारण क्या है? चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, हमारी जो लाइट है वो एयर में फास्ट मूव करती है, वाटर में वो स्लो हो जाती है, जिसके कारण हमें ये बेंडिंग ऑब्जर्व होती है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में यू हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स कि हमने क्यों पढ़ा, वही तीन चार चीजें, उनको अलग अलग तरीके से हमें क्या करना है, पेश करना है। अब आपको ये डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, फ्री हैंड डायग्राम्स आर नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, अभी आप अगर आज प्रैक्टिस कर लोगे, आज आलस नहीं दिखाओगे ना, तो आपको बिल्कुल साल के एंड तक ना बहुत हेल्प हो जाएगी। बिलीव मी, बहुत हेल्प हो जाएगी आपको साल के एंड। ठीक है, साल के एंड तक आपको ना बहुत इजी हो जाएगा चीजों को मैनेज करना, देखना। आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि जो बच्चे उस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे होंगे ना इनको ड्रॉ करने के लिए, आप उस टाइम पे ऐसा हो जाएगा, आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको हार्डली कुछ सेकंड्स लगेंगे पूरी की पूरी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए। एंड आपको तो पूरा क्लास लैब बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन बनानी है, हमें चाहिए सिर्फ रेस। ठीक है, अब आंसर कैसे फ्रेम करोगे? When ray light travels from air to water, it bends towards the normal. पहले जो क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ बेंड होती है, टूवर्ड्स और अवे, पहले उसका जवाब दे दो। फिर वो बोल रहा है वाई, फिर आपने देना है वाई का जवाब। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो वाटर में जा रही है, ठीक है, एयर से, विच इज ऑप्टिकली डेंसर, या वही रेयर टू डेंसर मीडियम है। जहां पर क्या होता है, जो लाइट है आपकी स्लो डाउन हो जाती है। अब यही चेंज इन स्पीड के कारण जो लाइट है वो हमें बेंड ऑब्जर्व होती है। ठीक है, अगेन यू हैव टू स्टिक टू बेसिक्स। रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल हुई है तो रे हमारी स्लो हो गई है। ठीक है, अगर अवे हुई है तो रे हमारी फास्ट हो गई। चलिए, light enters from air to glass having refractive index 1.50. ठीक है, अब उसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है किसका, ग्लास का, 1.50। इसके कोई यूनिट्स नहीं होती हैं। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? अब देखो, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जिसे हम सी से डिनोट करते हैं वो हमें मालूम है, 3 × 10⁸ यूनिट्स कितनी है, मीटर पर सेकेंड। पर अब वो बोल रहा है कि v कितनी है, v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दी ग्लास। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? देखो, जब वैक्यूम आ गया तब हम यूज करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। जब वैक्यूम नहीं है तब आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक, तो हमारा जो एन एम या मीडियम वाला जो है दैट इज c/v, ये फॉर्मूला रहेगा। अब उसने हमें क्या दे दिया है, 1.50 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय v। तो अभी v कितना आ गया, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5। तो ये कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ठीक, इजी है ना? आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूलाज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो कि सेम ही है। ठीक है, सी भी क्या होता है, स्पीड होता है, वी भी हमारा स्पीड होता है। ठीक, चलिए, आप यहाँ से भी अपना आंसर जो है वो नोट कर सकते हो।
ठीक है, फॉर्मूला आपको लिखने ही लिखने हैं। ठीक, अगर आपको फॉर्मूला आता भी है ना, अगर आपको पता है कि ये है, अभी परेशानी हो रही होगी कि यार क्यों लिखना है, बिलीव में लिख लो। ठीक है, चाहे जितना मर्जी परेशानी हो उसको लिख लो, चाहे आपके सामने पड़ा हो। अपना टाइम अगर तुमने आज बचाया इस चक्कर में कि हाँ कि मुझे नहीं लिखना आज ये फॉर्मूला, कि मैं सिर्फ ऐसे ही सिर्फ प्रैक्टिस करूंगा कि मुझे सॉल्व करना आता नहीं आता, तुम्हें सॉल्व करना आ जाएगा, फाइनल्स में फॉर्मूला भूल जाओगे और तुम्हारी सॉल्विंग किसी काम की नहीं रहेगी। ठीक, वो गलतियां हमें नहीं करनी है। चलिए, अब देखो, अब ये है टेबल बेस्ड क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है कि फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियम विद लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना किसका है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है मैक्सिमम वाला, और ये बताना है कि मिनिमम वाला कौन सा है। अब आपको सिर्फ वैल्यूज जो है वो देखनी है यहाँ पर। अब आपको मिनिमम किसकी दिख रही है, मिनिमम देखो ये सारी की सारी एक ऑर्डर में लिखी हुई है, अगर रैंडमली भी लिखी होती तो आपको सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देना है। ठीक है, लोएस्ट है एयर विच इज 1, ऑलमोस्ट 1, बाकी सबकी वैल्यूज ज्यादा है। हाईएस्ट किसकी है, डायमंड की, मैंने बताया था, वैसे भी आपको ये याद रखना है, डायमंड के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसकी कितनी है 2.42, ये आपकी मैक्सिमम के लिए। ठीक है, अब जब आपको इसका लिखना है या तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिकल डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ है। तो आपको ये बताना है कि हाइयर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाइयर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी, ये लाइन मेंशन करनी है आपने, फिर आपको ये आंसर जो है वो मेंशन करना है। ठीक है, डायरेक्टली मत लिख देना कि हाँ ये इसका लोएस्ट इसका है। क्यों ले रहे हो ये वैल्यू, हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या, आपको वो चीज मेंशन करनी है। ठीक है, एक ही लाइन है। चलिए, अब फिर से हमारे पास क्या है, देखो एक टेबल बेस्ड क्वेश्चन है। वो बोल रहा है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट। फास्टेस्ट लाइट किस में ट्रेवल करती है वो पूछ रहा है, एंड उसने बोला कि इस टेबल को हम यूज करें। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जितना ज्यादा डेंसर आपका मीडियम रहेगा लाइट उतनी स्लो हो जाएगी, मतलब जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा आपकी क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। तो यहाँ पर जो वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, आपको मतलब एन जितना ज्यादा रहेगा स्पीड उतनी कम रहेगी, तो एन ऑफ वाटर ये कम है, एन ऑफ केरोसिन, एन ऑफ टर्पेंटाइन। ठीक है, तो फिर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, वाटर में ज्यादा रहेगी, केरोसिन में उससे कम, एंड टर्पेंटाइन में सबसे कम। तो आपको ये चीज पहले मेंशन करनी है कि ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, जब आपने ये एक्सप्रेशन लिख दिया दैट v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, फिर ये जो टेबल है ये आपको डायरेक्टली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्पेंटाइन का ज्यादा है वाटर से, पर वेलोसिटी क्या है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो वेलोसिटी है वाटर में वो ज्यादा रहेगी लाइट की। ठीक है, सो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन वाटर, पर ये सिर्फ इन तीनों के कंपैरिजन में है, एयर के कंपैरिजन में होगा देन इट विल ट्रेवल फास्टेस्ट इन एयर और वैक्यूम। ठीक है, तो इन तीनों के कंपैरिजन में ये आएगा। आई थिंक अब आपको पता लग गया होगा कि आंसर कैसे फ्रेम करना है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है पहले देखो उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा, कैसे होगा, कैसे आंसर दोगे, है ना, एंड देन वो चीज आपको मेंशन करनी है, फिर आपको आंसर जो है वो लिखना है। चलिए, गुड। अब आप ये खुद बताओ मुझे, चलो कमेंट सेक्शन में, कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, ऊपर देख के आए थे हम पिछले क्वेश्चन में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ऐसा क्वेश्चन आपको ना किसी भी चीज का पूछा जा सकता है, एंड आपको सेम ही स्टेटमेंट लिखनी है। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का वो क्या है 2.42। अब डायमंड क्या है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका, तो आपको वही चीज मेंशन करनी है कि जो light है that travels 2.42 times slower in diamond compared to its speed in the vacuum।
ठीक है, कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला था कि जितनी ज्यादा स्पीड उतना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या जितना ज्यादा डेंसर मीडियम उतनी कम स्पीड होएगी। तो अभी डायमंड क्या है, हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का, दैट इज 2.42, मतलब उसकी स्पीड कम होएगी। कितनी कम होएगी, जो भी आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी होगी उतनी टाइम्स क्या होएगी, कम होएगी। ठीक है, प्लस ये एक्सप्रेशन तो आपको देना ही है। सो इट मीन्स लाइट ट्रेवल्स दिस टाइम्स स्लोअर इन डायमंड एज कंपेयर टू स्पीड इन दी वैक्यूम। या आप ये भी लिख सकते हो कि लाइक डायमंड के कंपैरिजन में एयर में जो स्पीड है वो 2.42 टाइम्स ज्यादा होती है, तो उल्टा भी लिख सकते हो, दोनों में कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीजें, एंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिटेल में एंड बारीकी से अभी आपको क्लियर हो रहे होंगे। एंड आंसर फॉर्मेशन तो आपको पता ही है कि वो आपको कैसे लिखना है, वो आपको दिया जा रहा है। एंड ऑल्सो फॉर नोट्स, नोट्स जो है आपके रेगुलरली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके okay? आप वहां से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स हो चाहे वो आपकी थियोरी हो, आपको डायरेक्ट वहां से मिल जाएंगे, यू कैन सिंपली डाउनलोड। अब देखिए वो बोल रहा है फिनोमिना ऑफ लाइट एग्जिबिट in the case of apparent displacement of a pencil partly immersed in water is, जब हमने एग्जांपल्स देखी थी बिल्कुल इन द बिगनिंग, चाहे फिर वो लेमन की हो, चाहे फिर वो पेंसिल की हो, चाहे फिर वो कोई फिश की हो जो ऊपर हमें दिख रही हो, राइस दिख रहा हो, ये सारे के सारे किसकी एग्जांपल्स थी? यस yes. किसकी एग्जांपल्स थी ये सारी की सारी? यस yes, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, दैट इज बेंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेल डन। देखिए अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेरर मीडियम। अब इट्स लाइक आपको कोई भी डेंसर या रेरर, या फिर आप क्या कर सकते हो, वाटर एंड एयर का केस ले सकते हो। अब लाइट जो है वो ओब्लिकली आ रही है, अब ये होगी अवे। अब यहाँ पर क्या हो गया, स्पीड जो है आपकी वो बढ़ गई। ठीक है, सो इट विल हैव इंक्रीज इन द वेलोसिटी। देखो अगर नो चेंज होता, ये आंसर नहीं है, नो चेंज होता तो फिर प्रॉब्लम ही क्या थी, है ना? तो बेंडिंग इन दिखती। अब या तो बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है। लास्ट टाइम जब हमने कहा था कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बढ़ रही है, दैट मीन्स कि वो स्लो हो गई है। अभी गई है अवे, तो वो क्या हो गई है, फास्ट हो गई है। सो इंक्रीज इन द वेलोसिटी। ठीक है, when optical density decreases refractive index also decreases। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम इंक्रीजेस। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ है। उसका इनवर्स रिलेशनशिप किसके साथ है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि स्पीड जो है हमारी वो, या वेलोसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। इसको अच्छे से देखो, आंसर को पढ़ो कि समझ में आ रही है चीजें। अगर नहीं समझ में आ रही देन यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब उसने आपको 4 केसेस दिए हैं सामने, ओ डायग्राम बेस्ड। अब देखो वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। हम जा रहे हैं रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर में क्या होता है, लाइट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। आपको बस ये फिगर आउट करना है। ठीक है, अभी अगर आप ए देखोगे, ए पार्ट, ए में तो आपको कोई बेंडिंग दिख नहीं रही, लाइट रे जो है वो सीधी सीधी चलेगी। अब सीधे सीधे चलेगी है तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि बेंडिंग तो हमें दिखाई देगी ही देगी। ठीक है, फिर देखो बी पार्ट। बी पार्ट में आपकी जो लाइट है वो बेंड होगी। आपको एरोज का खास ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि उन्होंने ऐसे बैकवर्ड जो एरोज है वो बनाए हो एंड आप उसको ऐसे ही समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर लाइट जो है उसको ये पाथ कवर करना चाहिए था, बट इंस्टेड इट बेंड्स। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। बट स्टिल हम सी एंड डी को देखेंगे। आप देखो सी में क्या हो रहा है, उसको पाथ ये कवर करना चाहिए था, बट इंस्टेड क्या हुआ, इट बेंड्स अवे। तो ये होगी अवे। अवे का केस कौन सा होता है, यस, इसमें आप मूव कर रहे हो डेंसर टू रेरर। ये है आपका रेरर टू डेंसर।
एंड सेम वे यहाँ पर भी आपको ये पाथ कवर करना चाहिए था, बट लाइट बेंड्स अवे, तो ये सेम ही केस है बट डिफरेंट टाइप ऑफ बेंडिंग, मतलब कितनी एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है वो अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका वो सही है इस केस में। ठीक है, लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। आपको ये चीज फिगर आउट करनी थी, आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये चीजें आती हैं। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझते हैं। ठीक, चलिए अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब नो बेंडिंग when it is incident normally on the boundary of two interfacing medium। अब अगर आप देखते हो ए को, अब आपको ये तो पता लग जाता है कि एक ही केस है जहां पर आपको कोई भी बेंडिंग नहीं दिखती, चाहे फिर वो रिफ्रैक्शन ही क्यों ना हो। वो क्या है? लाइट रे इंसिडेंट नॉर्मली। अब फर्स्ट केस में और डी केस में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ज्यादा ध्यान दिए बगैर वो ए को टिक कर देंगे। बी और डी में तो बेंडिंग हो रही है, चाहे वो अवे हो, चाहे वो टूवर्ड्स हो, चाहे वो सही दिखा रहा हो, चाहे गलत दिखा रहा हो, वो गलत ही रहेगा। बिना देखे उसको ज्यादा ध्यान दिए उसको क्रॉस कर दो, आप फोकस दो ए एंड डी को। अब ए में देखो कि रे जैसी आई वो वापस चली गई, रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है, वो रिफ्लेक्शन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एरोस होने के कारण ये गलत रहेगा, एंड ऑप्शन डी जो है वो सही है, क्योंकि लाइट रे हमारी सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड रिफ्रैक्शन हो रही है, बट स्टिल देयर इज नो बेंडिंग। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली एंटर की है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चीजों को समझो, ठीक है, जो सही है वो तो सही ही है ऑप्शंस, जो गलत है उनको भी देखो कि वो क्यों गलत है। अब आप मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन कि बी एंड सी पार्ट जो है इसमें वो क्यों गलत है। ओके, चलिए। Okay, now the question says a ray of light is reflected as per following diagram. Which media A or B is optically denser than other? Yes, कौन सा मीडिया ऑप्टिकली डेंसर है दूसरे से, ये आपको कैसे पता लगेगा? आपको बेंडिंग देख के पता लगेगा। अगर तो आप रेयर टू डेंसर जा रहे हो, देन क्या होता है? टूवर्ड्स द नॉर्मल रे बेंड होती है। अगर आप डेंसर टू रेयर जा रहे हो, तब आपकी रे अवे होती है। अब आप देखो, रे को ये पाथ कवर करना चाहिए था, बट ये पाथ कवर करने की बजाय वो इधर ऐसे बेंड होगी, सो इट वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, नॉर्मल से दूर हो गई है। तो बिकॉज दिस इज द नॉर्मल, राइट, तो नॉर्मल से दूर हो गई है। तो अवे का केस कौन सा है? डेंसर टू रेयर, तो रे यहां से यहां आ रही है, तो मतलब ए हमारा डेंसर है एंड बी हमारा रेयरर। देखो समझो इसको, बात को, इसको प्रोसेस करोगी, समझ में आया कैसे फिगर आउट करोगे कि आपको क्या करना है? आपको देखना है टूवर्ड्स है या अवे है, फिर उसमें डेंसर टू रेयर जाएगा, डेंसर टू रेयर फिर आपको उसको मेंशन करना है। ठीक है, so light bends away from normal. Okay, it only happens when light travels from denser to rarer medium. So A is denser and B is rarer. आपको अपने अपने जो रीजंस है ना वो क्लियर होने चाहिए, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सारे रीजंस भी लिखो, डायरेक्टली ये लिखने की बजाय कि ए डेंसर है एंड बी रेयर है। नो, अगर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहते हो, चीजों को समझने के लिए करना चाहते हो ना, देन ये अंडरस्टैंडिंग तभी बनेगी अगर आप रीजंस को भी उतनी वेटेज दोगे जितने आप अपने मार्क्स को या फिर जितने की आप अपने आंसर्स को, जो डायरेक्ट आंसर्स हैं उनको देते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब आपको ये डायग्राम जो है वो कंप्लीट करनी है। वो बोल रहा है ए रेयर मीडियम है फर्स्ट पार्ट में एंड ए डेंसर मीडियम है सेकंड पार्ट में। अब देखो, अगर हमारा ए जो है वो रेयर है, तो मतलब ये जो नीचे का पोर्शन है वो डेंसर है। डेंसर में क्या होता है? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है रे। तो हम क्या करेंगे, ये है वो पाथ जो इसको कवर करना चाहिए था, बट ये हमारा आ जाता है ए पार्ट। ठीक है, जहां पर
दिस इज इंसिडेंट एंड दिस इज आर। एंड अब हम क्या करेंगे, कलर चेंज करेंगे। अब देखो बी पार्ट के लिए डेंसर है, अगर ए डेंसर है मतलब जो दूसरा ग्लास के नीचे वाला जो पोर्शन है, लाइन के नीचे वाला, वो रेयरर होएगा। रेयरर में क्या होता है, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये उसके दूसरी साइड जाएगी, उसने ये कवर किया। ठीक है, अब ये एंगल जो है सारा नॉर्मल के साथ, ये याद रखना, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ ही लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर डैश लिख देते हैं इसको, जस्ट फॉर अ चेंज। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, दोनों पार्ट होंगे। आई होप ये सबने ड्रॉ कर लिए होंगे। यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हेयर ऑल्सो कि ये हमारा ए पार्ट है एंड ये हमारा बी पार्ट है। एक में क्या हुआ है, लाइट रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई है, एंड दूसरे में क्या हुआ है, लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जो है वो बेंड हुई है। यस, समझ में आ रही है चीजें बच्चा लोग के नहीं? वेल आई होप चीजें समझ में आ रही हो। ओके नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, वो पूछते हैं कि कौन सी क्वांटिटी इसमें चेंज हो जाएगी एंड कौन सी क्वांटिटी इसमें चेंज नहीं होगी, ऐसे ही क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो कि कौन सी चेंज होगी। यस, अब कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल ही क्लियर होती हैं सामने सामने, जैसे कि स्पीड मालूम है कि चेंज होगी। ठीक है, आपको डायरेक्शन पता है कि हाँ ये भी चेंज होगी। फिर आ जाता है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी भी हमारा जो है इनमें से एक आंसर रहेगा। तो आपको बता देती हूँ कि फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। ठीक है, वेवलेंथ भी हमारी चेंज हो जाएगी, तो हमारा जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो फ्रीक्वेंसी हमारा आंसर। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बाकी सब कुछ चेंज हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बता रही हूँ, इसको लिख लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, यस, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आज ही मैंने किसी एक क्वेश्चन में जब हम कर रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन, तब भी मैंने बताया था यूनिट्स क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। यस, बताओ जल्दी जल्दी। यस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, बिकॉज आपके जो न्यूमरेटर है एंड जो डिनोमिनेटर है वो दोनों की सेम यूनिट है। ठीक है, आपकी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ऊपर नीचे भी मीटर पर सेकेंड, तो दोनों कैंसिल कर जाती हैं एंड अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद नो यूनिट। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट इज a ray of light passes from glass to water। ग्लास टू वाटर का क्या मतलब है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखो हम जा रहे हैं डेंसर टू रेयरर, ये चीज आपको फिगर आउट करनी है। ठीक है, कोई भी मटेरियल दिया हो इन्होंने, कुछ भी दिया हो, ठीक है, आपको सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ध्यान देना है, डेंसर टू रेयरर है, रेयरर टू डेंसर है। अब जब हम डेंसर टू रेयरर में जाते हैं, सो लाइट रे बेंड्स, यस, कांट हियर यू, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। फर्स्ट नहीं हो सकता है, स्ट्रेट भी नहीं जाएगा एंड वो रिफ्लेक्ट तो करेगा ही नहीं, रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सबको ये क्लियर हो। क्या हो गया, ज्यादा मेहनत तो नहीं करवा रही मैं? कैसे प्रैक्टिस करोगे फिर अगर इतने में ही थक जाओगे तो? बहुत क्वेश्चन करने हैं अभी, तो कल का लेक्चर भी हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे ही है, डोंट वरी। कुछ आसान कुछ टफ, लेवल जो है वो ऐसे रखा होता है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड देन फिर कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हो गया है, खून में बस गया है, अभी चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ठीक है, बीच बीच में आपको टफ क्वेश्चंस की डोज भी दे देती हूँ कि पता रहे कि ओके इट्स नॉट इजी, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा? देखो चाहे यहाँ पे रिफ्लेक्शन भी लिखा हो, आंसर आपका 0 डिग्री रहेगा। 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जो हमारी रे है वो नॉर्मली एंटर कर रही है। ठीक है, एंटर्स नॉर्मली जो हमारी रे है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज डिफाइंड एज। सो दिस क्वेश्चन इज, देखो, sin r by sin I, speed of light in vacuum to the speed of light in medium,
बोथ ए एंड बी एंड नन। ये एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो डाला गया ताकि देखा जाए कि आपको याद है या नहीं। जो फर्स्ट वाला है वो है हमारा स्नेल्स लॉ से, ठीक है। जो दूसरा है पॉइंट वो हमारा कहाँ से है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो हमारा फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट रहेगा, दैट सेज बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज। यस, वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज। देखो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है, तो मतलब अगर आप कोई भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे एयर के साथ, वो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, अगर इक्वल टू वन हो गया मतलब दूसरी चीज भी एयर ही है। ठीक है, लेस देन वन हुआ मतलब कि एयर से भी ऑप्टिकली रेयर मीडियम है, तो वो वैक्यूम ही हो सकता है एंड उसमें भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो तो नहीं होगा। तो आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो अगेन मैं बता रही हूँ, जितना ये पता होना चाहिए कि क्या आंसर है, उतना ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाकी के आंसर्स क्यों नहीं है। ओके, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ लाइट। मैक्सिमम बेंडिंग, अब ये किसके साथ लिंक्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी। अब देखो, वाटर, एयर, आइस एंड डायमंड, तुम्हें चार चीजें दी है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। ठीक है, एयर का आपका अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है। वाटर का मुझे याद नहीं है बट इट्स अप्रोक्सीमेटली लाइक 1.33, या फिर हम ये कह देते हैं कि ग्रेटर देन 1। ठीक है, बट लेस देन 2, सेम इसका भी ग्रेटर देन 1। तो मैक्सिमम किसका आया, डायमंड का। मैं तभी शुरू से बोल रही हूँ कि आपको डायमंड का याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 2.42 ज्यादा टफ नहीं है याद रखना। ठीक है, जब भी डायमंड लिख रहे हो ना साथ में ब्रैकेट डाल के n इज इक्वल्स टू 2.42 लिख लिया। आप इसको लिखोगे ना 5-6 बारी, आपको याद हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन इज बेस्ड ऑन। अब ये क्या पूछ रहा है, बेस्ड ऑन मतलब इसका कॉज क्या है। ये लिखवाया है मैंने आपको, कॉज क्या है, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ओके, चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी तो पहली बात चेंज ही नहीं होती है, अगर टेम्परेचर चेंज होने से होता तो आपके आसपास सारी चीजें जो है ना वो आपको मतलब चेंज होती दिखाई देती। इंडिया में तो पता है कितने सारे मौसम है हमारे पास, कभी हमारे पास कैसा मौसम हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है, टेम्परेचर तो डेली वेरी करता है। ठीक है, तो चेंज इन डेंसिटी भी नहीं हो सकता, सो इट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आ गया, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्रीज। ओके, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अब आपको ये खुद से डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है, तो आप मुझे ड्रॉ करके बताओ कैसे ड्रॉ करोगे। इंसिडेंट लाइट का जो एंगल है वो दे दिया है 60 डिग्रीज। अब बोला है कि रिफ्रैक्टेड एंगल है 35 डिग्रीज। अब वो बोल रहा है लेबल एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन ऑन अ डायग्राम। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास ये एक हमने मीडियम जो है वो सेपरेट कर दिया, इंटरफेस है, नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ओके, इंसिडेंट हुई। आपको ऐसा नहीं है, कैलकुलेट करके नहीं करना कि 60 डिग्री इतना होगा, आप रैंडमली जो है वो कर सकते हो, बस आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, अब ये रे जाती है ऐसे जाती, अब आपको पता है 35 डिग्रीज तो कम होता है ना, हमें एंगल किसके साथ लेने हैं, नॉर्मल के साथ लेने हैं, तो आपको ऐसे ड्रॉ कर देना बस कि ये 35 डिग्रीज है। अब आपको ये मेंशन करना है कि दिस इज इंटरफेस। ठीक है, अब ये एयर है या इसको आप ग्लास लिख सकते हो, ये आपकी इंसिडेंट रे है एंड ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, ये चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी, मेनली आपको अपनी जो रेज है ना उन पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो उन्होंने लेबल सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्शन बोला है, अगर ये नहीं बोलते तो आप सब कुछ लेबल करके आओ, इन्होंने बोला है तो आप बाकी की चीजें स्किप कर सकते हो। ठीक है, यस, तो ये रहेगा आपका आंसर। हो सकता है कि इसके बाद भी वो पार्ट्स में क्वेश्चन पूछ लें,
एंड आपसे पूछेंगे अच्छा ये रे अभी टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है या अवे हो रही है, या जो मीडियम में जा रहे हैं वो डेंसर है या फिर रेयरर है। तो ऐसे फर्दर क्वेश्चंस बनते हैं इनके। ठीक है, तो खुद से पूछा करो कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या है। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो एंड आपको काफी चीजें जो काफी कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए हो। तो अगर आपको इस वीडियो ने बिल्कुल थोड़ा सा भी अगर हेल्प किया हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन।